वेलकम टू स्ट्रगल क्लासेस, जहां हम बात करेंगे 11 मार्च 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम से करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। बस आप डेली मॉर्निंग में वीडियो देखने की हैबिट बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पीएम मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो पीएम मोदी ने फेनी नदी पर भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच में यह है फेनी नदी, और इसी नदी पर पीएम मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। अच्छा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है, और जो भारत की गंगा नदी है उस गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? जीरो लाइन। ये कहाँ पे है? त्रिपुरा में। भारत तथा चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत और पाकिस्तान के बीच तीन रेखाएं, रेड क्लिफ, सरक्रिक और 24वीं समानांतर रेखा। रेड क्लिफ जम्मू कश्मीर में, सरक्रिक और 24वीं समानांतर रेखा गुजरात में। रूस एवं फिनलैंड के बीच माइनर हीन रेखा है। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच आर्डर नीसे तथा हिडेनबर्ग है। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच मैगी नाट तथा सिगफ्राइड रेखा है। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच 38 डिग्री समानांतर रेखा है। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं समानांतर रेखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा है, और इस 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा को विश्व की सबसे शांत रेखा कहा जाता है। भारत नेपाल तथा भारत भूटान के बीच कोई रेखा नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। तो आप इतने अंतर्राष्ट्रीय रेखा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी में कितना % वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी में 12.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये जीडीपी होता क्या है? जीडीपी यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी भी देश के एक साल में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं पर निर्भर करता है। अगर उस देश के एक साल में सामानों और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है तो उस देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, और घट रहा है तो जीडीपी भी घटेगी। ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस में, और पेरिस फ्रांस में, और इसके महासचिव जोस एंजल गुर्रिया हैं। कौन है? जोस एंजल गुर्रिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा और उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में किसका अधिकार क्षेत्र आता है? तो लद्दाख का अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में आता है। अर्थात लद्दाख में अगर कोई हाईकोर्ट का मामला होता है तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में आते हैं, क्योंकि लद्दाख में हाईकोर्ट नहीं है। इसी प्रकार लक्षद्वीप का अधिकार क्षेत्र केरल हाईकोर्ट में आता है। पांडुचेरी का अधिकार क्षेत्र चेन्नई हाईकोर्ट में आता है। अंडमान और निकोबार का अधिकार क्षेत्र कोलकाता हाईकोर्ट में आता है। दादर नगर हवेली और दमन दीव का अधिकार क्षेत्र मुंबई हाईकोर्ट में आता है। चंडीगढ़ का अधिकार क्षेत्र पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर का स्वयं का हाईकोर्ट है। सर्वाधिक अधिकार क्षेत्र वाला हाईकोर्ट असम का गुवाहाटी हाईकोर्ट है। ये 4 राज्यों का कार्यभार देखता है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। हाईकोर्ट की बातें अनुच्छेद 214 में की गई हैं। हाईकोर्ट की संरचना की बातें अनुच्छेद 216 में की गई हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाईकोर्ट हो सकता है, इसकी बातें अनुच्छेद 231 में की गई हैं। और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय राष्ट्रपति लेता है। तो आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय भूषण पांडे के स्थान पर भारत के राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तरुण बजाज को अजय भूषण पांडे के स्थान पर भारत के राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीरथ सिंह रावत कहाँ के मुख्यमंत्री बने? तो तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बन गए। अब ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ए मैप में उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी देहरादून है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर देहरादून है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 5 सीट, राज्यसभा में 3 सीट और विधानसभा में 71 सीटें। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत, नेपाल की सीमा उत्तराखंड की सीमा से मिलती है। प्रमुख नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने 2 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पार्क को स्थापित किया जाएगा। अब गुजरात गवर्नमेंट ने 2 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो ए मैप में गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ का बड़ा शहर अहमदाबाद है। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 26 सीट, राज्यसभा में 11 सीट और विधानसभा में 182 सीटें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पाकिस्तान, अरब सागर की सीमा गुजरात की सीमा से मिलती है। प्रमुख नेशनल पार्क ब्लैक बक नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1976 को हुई थी। और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1975 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किस राज्य में वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया है? तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने झारखंड में वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अब डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने झारखंड में वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। तो ए मैप में झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी रांची है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 14 सीट, राज्यसभा में 6 सीट और विधानसभा में 82 सीटें। यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हुआ है, ये कन्नड़ कवि थे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह इमेज में लक्ष्मी नारायण भट्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन के बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।